उत्तर प्रदेश में सफाई संघ की जिला इकाई के बैनर तले सफाई कर्मचारी डीएम ऑफिस हुए लामबंद। नगर पालिका में सफाई कर्मियों के हो रहे शोषण में विभिन्न समस्याओं को लेकर सौंपा जिला प्रशासन को ज्ञापन। 2007 में लगाए गए बैकलॉग के 45 कर्मचारियों को मूल पद से ऊपर का काम लिए जाने की शिकायत की। पहले भी इन समस्याओं को लेकर करवा चुके हैं विभाग को अवगत। मांगे न माने जाने पर दी आंदोलन की चेतावनी। संवाददाता विपिन राजपूत की खास रिपोर्ट। भैया क्या नाम है आपका? राजकुमार आर्या। कहाँ से आए हैं? हम लोग यहीं रायबरेली से ही हैं। किस चीज़ को लेकर के आप ये और मैं उत्तर प्रदेशी सफाई मजदूर संघ का जिला अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग यहाँ पे नगर पालिका के विरुद्ध में ये ज्ञापन देने आए हैं माननीय डीएम साहब को। और यहाँ पे बहुत ही विगत वर्षों से कर्मचारियों का बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है, शोषण किया जा रहा है। बैकलॉग के 45 कर्मचारी जो कि 2007 में भर्ती हुए थे, इनको इनके मूल पद पे कार्य नहीं लिया जा रहा है, मूल पद के ऊपर कार्य लिया जा रहा है। जबकि शासन का शासनादेश है कि कर्मचारियों से उनके मूल पद से ऊपर काम न लिया जाए, जो उनका मूल पद है उस पर काम किया जाए। डीएम साहब ने क्या कहा? डीएम साहब से अभी हम लोग मिले नहीं हैं। डीएम साहब को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। इसके पहले भी तो आपने हम लोगों ने कई बार धरना प्रदर्शन किया, कई बार ज्ञापन दिया है, लेकिन नगर पालिका के कान में जू नहीं रेंगता है। यहाँ पे सब नगर पालिका के जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, बाबू हैं, सभी जो है शोषण कर रहे हैं कर्मचारियों का। ये मांगे नहीं पूरी होगी तो क्या करेंगे इसके लिए? ये अगर कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे और समय आने पर हम लोग हड़ताल करेंगे। तब भी नहीं माने तो फिर हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। भैया क्या नाम है आपका? हरिशंकर। किस चीज़ को लेकर आप ये नारेबाजी कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए हैं विभिन्न समस्याओं को लेकर। नगर पालिका में आज कई वर्षों से हमारे सफाई कर्मचारी पीड़ित हैं। वहाँ पे कोई अधिकारी हमारा सुनने वाला नहीं है। सब आश्वासन दे के हमारे कर्मचारियों को जो है धक्के मारकर बाहर कर देते हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्याएं तो ये है कि जो कर्मचारी 30-35 साल से सेवा में रहते हुए रिटायर हो जाते हैं तो उनका देवकों का भुगतान तक नहीं किया जाता है। और ज़्यादा चिल्लाने पुपाने पे कम से कम 50,000, 30,000, 1 लाख रुपया दे दिया जाता है और धीरे धीरे करके उनका सारा देवकों का सब समाप्त हो जाता है। बेचारे कटोरा लेके ज़मीन पे आ जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिनको पेंशन तक अभी नहीं दी गई है। एक बाबू दूसरे बाबू को ब्लेम लगाता है और दूसरा बाबू तीसरे बाबू को ब्लेम लगाता है। अधिकारी झूठ मूठ को बुला के बाबुओं को डांट देता है, हम लोगों को तसल्ली दे देता है। हम लोग उससे संतुष्ट नहीं होते हैं, इसलिए माननीय जिलाधिकारी महोदय के पास आए, चूँकि नहीं है। और इनको हम लोग जो है साधारण पूर्वक से हम लोग इनको ज्ञापन देने आए हैं। जिलाधिकारी महोदय से हमारी भेंट नहीं हुई है। जब भी कभी भेंट होगी तो हम लोग इससे व्यापक रूप में और आके जिलाधिकारी महोदय से अपनी बात को कहेंगे। और भी समस्याएं हमारी हैं। अभी हमारे 40 आदमी सफाई जो है ठेकेदारी पे काम कर रहे थे, उनको बिना नोटिस दिए हुए निकाल दिया गया। बताइए कहाँ से देहात से कहाँ से लोग आते हैं इतना इतना पैसा खर्चा करके, लेकिन उनको धक्का दे के निकाल दिया जाता है। यहाँ तक कि 2-2, 4-4 महीने ठेकेदार के कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जाता। ये बड़ा खेद का विषय है, ये बड़ा दुख का विषय है कि बेचारे उनको 7-8 हज़ार रुपया वेतन मिलना है महीने में, लेकिन वो भी समय से ना मिल के 3-3, 4-4 महीने जो है रोक के वेतन दिया जाता है। और जब कर्मचारी हमारे वहाँ इकट्ठा होते हैं, हमारे नेता जब वहाँ मिलते हैं तो वहाँ जो है ये आश्वासन दिया जाता है अभी बजट नहीं है। हम बजट को टटोलने आपके नहीं जाते हैं कि बजट है अथवा नहीं है। हम अपने पेट को देखते हैं कि हम काम कर रहे हैं तो हमारा पेट भी समय से भरना चाहिए। अभी तो हाल में क्या नगर पालिका का चुनाव हुआ है, उसमें नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? वो भी यही आश्वासन दे रहे हैं हमको कि ठीक है बजट आ जाएगा तो आप लोगों को भुगतान दिया जाएगा। आश्वासन पे आज हम लोग कई वर्षों से कई चेयरमैनों को झेलते आए हैं। आश्वासन पे ही कोई उससे फायदा नहीं मिला है। कर्जा ले कि लड़का खाता खुला है उनका